फिर जाहिर हुआ उद्धव का दर्द। शिंदे पर लगाया दगाबाजी का आरोप। कहा तोड़ दिया शिंदे ने भरोसा। पीठ में छुरा घोंपने की कही बात। ये अल्फाज हैं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के लिए, जिनका दिल टूट चुका है, जिनका भरोसा चकनाचूर हो चुका है और जो लबों पर मंद मुस्कान लिए भीतर ही भीतर व्यथित हुए जा रहे हैं। लिहाजा उनका दर्द एक बार फिर जाहिर हुआ है और उन्होंने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पीठ पर उनके उस साथी ने खंजर घोंपने का काम किया है जो उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। उद्धव ने कहा कि शिंदे को उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वे उनके साथ ऐसा कर जाएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनके इस तरह के आरोपों पर एकनाथ शिंदे की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य 39 विधायकों को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने एक बयान में ऐसा कदम उठाने के पीछे कारण भी बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, मुंबई ब्लास्ट, वीर सावरकर और हिंदुत्व से संबंधित मामलों में निर्णय लेने में नाकाम रही थी। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो है उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता है उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो है, वो नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी, और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश, और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर सीएम शिंदे का कहना है कि उन्हें जो कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा वो कदम किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ नियमों के दायरे में हुआ है। हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजॉरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है, और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, और स्पीकर ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। तो निश्चित रूप से हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम किया नहीं है, और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कोर्ट निर्णय लेगा। एकनाथ शिंदे एक जमाने में ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उनका कद बढ़ता चला गया। निचले स्तर से सीएम बनने तक के सफर पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि रिक्शे ने आज मर्सिडीज को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने कहा है उस पे, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता के शिखर पर विराजमान हैं।
आज वो बतौर मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ वक्त में बीजेपी और उनके खेमे की संख्या बढ़कर 200 के भी पार जा सकती है। जाहिर है उनका इशारा महाअघाड़ी सहयोगी दलों में और टूट-फूट की संभावनाओं को लेकर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।